और बाइबल में नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक है और उसके 11वें अध्याय को हम लोग खोलेंगे, ठीक है। और इन वचनों के ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के जो वचन है वो आज हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार का जो 11वां अध्याय है, ये पूरा का पूरा जो अध्याय है ये एक खास विषय को बताता है और ये एक चीज, कुछ शिक्षाएं ये हमें देता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षा ये जो 11वां अध्याय हमें देता है, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर के एक बात को कहते हैं और वचन ऐसा कहता है, पहले वचन से हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वचन है, इसको वचन को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि प्रार्थना करना सिखाया जा सकता है और प्रार्थना करना सीखा जा सकता है। हालेलुया। हम लोग कई बार एक मामूली चीज को कहते हैं कि भाई हम आपने प्रार्थना करी, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं तुमने खाना खाया, लेकिन खाने में क्या खाया? जैसे खाने की बहुत सारी वैरायटियां हैं, नॉन वेज है, वेज है, दाल चावल है, रोटी है, सब्जी है, ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं। वैसे प्रार्थना करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी इसके भेद हैं जो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है। और वो कहता है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें तुम भी सिखा दो। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, ये सबसे बड़ी गलती प्रार्थना करने में ये करते हैं कि अपने लिए चीजों को मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? अपने लिए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संसार से मोल ले लिया है, अपना लिया है, अपने पास बुला लिया है, इसलिए अब हम तो हमारे हैं ही नहीं। अब हम किसके हैं? तो हम किसके हाथ में हैं? तो जो परमेश्वर के हाथ में होता है, क्या उसे अपने लिए मांगने की जरूरत है? तो हमें क्या मांगना है? हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसका सर दर्द ठीक कर दे, उसका पेट दर्द ठीक कर दे। भाई ये चीज तो जब की बात है जब वो प्रभु को नहीं जानता, हाँ हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन इस बात को कहता है, इसमें जब प्रभु ने उसे प्रार्थना करनी सिखाई, तो क्या यहाँ पर पूरी प्रार्थना में ऐसा कहीं लिखा है कि प्रभु उनके घर में शांति आ जाए, उनके घर में पैसा आ जाए या उनके शरीर में चंगाई आ जाए? ध्यान रखना, जिस दिन प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, सब कुछ हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। जब प्रभु के पास हम आ जाते हैं तो हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ प्रभु के हाथ में चला जाता है और उसके बाद कदम हमारे चलते हैं, लेकिन चलाता हमें परमेश्वर ही है। हालेलुया। हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं। तो हम किसके हैं? तो हमें मांगना किसके लिए है? परमेश्वर के। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, 9 वचन से पढ़ेंगे इस 11 का। क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ना। हाँ, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला और जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन आपने मेरे ख्याल से हजारों बार पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। आज इसको ध्यान से मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला। अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहली बात है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें। क्या मांगना है? अगर आगे पढ़ेंगे ना, ये वचन इसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है वो उसके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम अपने लिए मांगते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं मांगते, इसलिए हमें नहीं मिलता।
दूसरी बात, मांगने के बाद क्या लिखा है? जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। क्या ढूंढता है? आज कई बार हम खुद खोए हुए हैं और ढूंढ प्रभु को रहे हैं। तो खुद खोए हुए हैं और ढूंढ किसको रहे हैं? प्रभु को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, पहले खुद को तो ढूंढो। हमें किसने ढूंढ लिया है? हमें तो प्रभु ने पहले से ही वो भेड़ करके कहां से ढूंढ लिया है और हमें वो लेकर अपने पास आ गया है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जीवन की अब सारी जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। हमारे जीवन की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है। बाइबल ऐसा कहती है कि जब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता, जब तक वो पिता उसे अपनी तरफ खींच ना ले, और जिसको वो अपने तरफ खींच लेता है फिर उसका वो दाम देकर उसे दुनिया से मोल ले लेता है और वो फिर परमेश्वर का हो जाता है या हो जाती है। उसके बाद मैंने पहले आपको बताया कि परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर, यीशु ने अपने लहू को बहाकर एक दाम देकर के आपको मोल ले लिया है और वो अपने पास ले आया है। जैसे आप दुनिया में से सब्जी खरीद कर अपने घर में ले आते हैं, आलू खरीद के घर ले आते हो, अब वो आपका हो गया, अब वो दुनिया का, तो उसके जीवन में इच्छा किसकी पूरी होगी? खरीदने वाले की, जिसने दाम देकर उसको दे दिया। तो अब आपके जीवन में किसकी इच्छा पूरी हो रही है? लेकिन हम तो कहते हैं प्रभु बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। और ध्यान रखना, ये दिक्कतें की परेशानियां इसलिए आएंगी क्योंकि परमेश्वर हमें अभी कुछ बना रहा है, अभी हमारी समझ में वो चीजें नहीं आ रही है। तो जब हमारे जीवन में काम चलता है तो उस समय हालत जो है, जब आपके घर में काम चलता है तो सारा टूट फूट इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है और देखने से भी अच्छा नहीं लगता। किसी को अपने घर बुलाने से भी वो लगता है भी थोड़ी जरा घर हमारा ठीक हो जाए, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे? बुलाएंगे। और वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हम हैं और परमेश्वर का कोई काम है हमारे जीवन में चल रहा है। आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? एक मिनट, रोटी मांगे तो क्या देगा? और शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था परीक्षा में? इन पत्थरों से कह दे कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए। क्योंकि यीशु को मालूम था मेरा पिता जिसने मुझे जीवन में खुद रोटी बना करके भेजा है। और यीशु का जन्म कहाँ हुआ था पता आपको? बैतलहम में। कहाँ हुआ था? और बैतलहम का हिंदी में मतलब क्या होता है? रोटियों का घर। क्या मतलब होता है? रोटियों का घर। आपको मालूम है कि रुत की किताब में भी बैतलहम के दो लोग परमेश्वर को छोड़कर कहां चले गए थे? दूसरे देश में चले। और बैतलहम का मतलब क्या होता है? रोटियों का घर। इसलिए यूहन्ना के 6 अध्याय में पूरे में लिखा है, यीशु मसीह अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन की रोटी, इसलिए रोटी के लिए चिंता करने की जरूरत, क्योंकि जो तुम्हें बुलाया है, जो तुम्हें अपने पास लाया है, ये उसका काम है तुम्हारे लिए रोटी को पैदा करना। हालेलुया। और आगे इसमें क्या लिखा है? या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। अच्छा, मछली के बदले उसे क्या देगा? सांप देगा। और मछली क्या होती है? रोटी। ध्यान रखना, इसमें 3 चीज आई है, रोटी, मछली, और मछली के बाद क्या आया है? 12 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। या अंडा मांगे तो उसे क्या दे? बिच्छू दे। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, रोटी, दूसरी चीज मछली, और तीसरी चीज अंडा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज क्या है? रोटी। इसलिए खाने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है? मछली। रोटी को बनाना पड़ता है, मछली को पकड़ना पड़ता है, और अंडे को ग्रहण करना पड़ता है। ध्यान रख लो, क्योंकि अंडे में से ही एक नया जीवन निकलता है। हालेलुया। ये वचन के अंदर बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा पिता कौन होगा कि उसका पुत्र से रोटी मांगे तो वो उसको क्या दे? पत्थर दे। और मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो मांगने वाली चीज कौन सी है? पहली बात क्या है? रोटी है। दूसरी चीज क्या है? मछली है। और तीसरी चीज क्या है? अंडा है। रोटी क्या है? रोटी बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है हमारे लिए? रोटी है। जब इस वचन को पढ़ते हैं कई चीजें हमें ऐसी पता चलती हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुनी। हालेलुया। कई चीजें मेरे दिमाग में भी ऐसी आती हैं जो पहले कभी मैंने सोची ही नहीं। क्यों? क्योंकि वचन की रोटी है, जब ये पकती है तो इसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है।
हालेलुया। जब हम अपने घर में रोटी बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि अपना उठाया रोटी पकाई ऐसे फेंक दी, लो भाई रोटी खाओ, नहीं, रोटी को आपको चटपटा बनाना पड़ता है ना? कैसा बनाना? इसके साथ सब्जी, चटनी, मसाले, टमाटर जो भी कुछ करते हो डालते हो, तब जाकर के वो कहलाई जाती है कि अब ये रोटी बन गई है। हालेलुया। अगर आप ऐसे ही रोटी बना के भून करके खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसलिए इस वचन में लिखा है कि पहली चीज क्या मांगनी है? रोटी मांगनी है, और दूसरी चीज क्या मांगनी है? मछली मांगनी है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले। हालेलुया। हमें किसके लिए मांगना है? मछलियों के लिए। मछलियां क्या हैं? ये वो लोग हैं जो आज समुद्र में घूम रहे हैं, जो दुनिया में घूम रहे हैं, जिनको पकड़कर आपको कहा लाना है प्रभु के पास। तीसरी चीज क्या है? अंडा। अंडा क्या होता है? अंडा एक ऐसी चीज होती है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक आशीष के रूप में देता है। हमें नहीं पता कि अंदर से निकलने वाला जो जीवन है वो काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन अंडा क्या है? अंडा एक रिजल्ट है, अंडा एक परिणाम है। किस चीज का? उस रोटी के लिए मेहनत का, उस मछली के लिए मेहनत का। ये अंडा एक नए जीवन को दिखाता है। हालेलुया। जब प्रभु से आप उसके वचन को मांगते हैं, जब प्रभु से आप लोगों के लिए मांगते हैं, तो परमेश्वर इस अंडे का एक नया जीवन आपके जीवन में ऐसा दे देता है। यीशु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को। तो हमें क्या मांगना है? हमें क्या मांगना है? आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अतः जब तुम बुरे होकर अतः का मतलब क्या होता है? इसलिए पहले जब कोई बात कहीं समझाई जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो अतः लिखा आता है कि इसलिए, कि भाई मैं कल बीमार था इसलिए मैं कल आपके पास नहीं आ पाया, मेरे घर में ये परेशान थी इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सका। यानी कि रिजल्ट उस बात का जो प्रभु का वचन हमें समझाना चाह रहा है वो किसके बाद आता है? अतः। अतः क्या लिखा आगे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न दें? तो ये किसके लिए मांगना है? पवित्र। हालेलुया। हम कई बार कहते हैं प्रभु एक बोरी गेहूं की दे दे, एक बोरी ये दे दे। हम ये क्यों नहीं कहते प्रभु ये पूरा खेत तू मुझे दे दे? हालेलुया। जब खेत ही मिल जाएगा तो उसमें से जितनी तुम्हें जरूरत है उतना ले लो, और उसके बाद जितनों को जरूरत है आप क्या करो? तो ये पवित्र आत्मा क्या है? ये मांगना क्या है? हमें पवित्र आत्मा को मांगना है। किसको मांगना है? या ये मांगना है कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे, या ये प्रभु आज मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, मेरी ये परेशानी है। लो भाई, जिस दिन आपको प्रभु ने चुन लिया उस दिन समझ लो आपका भविष्य प्रभु ने तय करके रख दिया है। बाइबल कहती है विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में क्रूस पर चढ़ा था वो यीशु ने किलों से चढ़कर हटा दिया है। इसलिए अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आपका भविष्य, आपके रोजमर्रा की जिंदगी जो है प्रभु ने पहले से लिख करके रख दी है। ना तो आप उसमें कुछ घटा सकते और ना ही उसमें आप कुछ बढ़ा सकते। बात समझ में आ गई? अब कई बार कुछ कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में जब यीशु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई, उसने पहली लाइन क्या बोली है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और दूसरी बात क्या की? तेरा राज्य आए। तो हम प्रभु के राज्य को कैसे बना सकते हैं? पवित्र आत्मा को जब हम प्रार्थना करते उससे पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो बाइबल कहती है वो हमें गवाह बनाएगा। क्या बनाएगा? गवाह बनाएगा। और पवित्र आत्मा क्या करता है? क्रिएट करता है, रचना करता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की शुरुआत ही पवित्र आत्मा से हुई है। पहले अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि आकाशों और पृथ्वी को। एक आकाश की बात नहीं हो रही है। हिंदी में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की
सृष्टि की। अच्छा, और आगे क्या लिखा है? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पहले और दूसरे वचन के बीच में हजारों साल का एक गैप है। गैप समझते हो? अंतर है। परमेश्वर ने सृष्टि तो कर दी थी, लेकिन कुछ हो गया था कि पूरी पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा। और वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, वो कहाँ मंडराता था? जल के ऊपर मंडराता था। और ध्यान रखना, जब जल में हम बपतिस्मा लेते हैं तो वहां पर एक आत्मा मंडराता जो आपको दिखाई नहीं देता। जब आप बाहर आते हैं, यीशु जब जल में से बाहर आया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उसके ऊपर। जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं तो क्या होता है? वो आत्मा, और इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो आत्मा, हम गाना भी गाते रहे, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। तो किसके लिए मंडराता है? तुम्हारे लिए नहीं मंडराता। तुम्हारे लिए तो मंडरा चुका है, और तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन अभी काम चल रहा है, लेकिन इसलिए अभी वो खूबसूरती आपको दिखाई नहीं दे रही है, ना अपने घर की, ना बच्चों की, ना परिवार की, ना अपने काम की, ना धरने की। समझ रहे हो? कई चीजें हैं जो आज हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही हो। क्यों? क्योंकि अभी आप वर्किंग स्टेज में है, आपके जीवन में काम चल रहा है, और जब ये काम खत्म हो जाएगा, आपका घर, आपका जीवन, आपका शरीर बहुत सुंदर बनके बाहर निकलेगा। हालेलुया। हम है, बाइबल में लिखा है हम मिट्टी हैं, और किसके हाथ में है? अपने कुम्हार के हाथ में। हालेलुया। और वो कुम्हार हमें हाथ में ले रखा है, और सबको वो अलग अलग बनाना चाहता है, क्योंकि ताकि सबको सबकी जरूरत पड़े। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर सबको एक चीज बना दिया तो किसी को फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके पास तो है। परमेश्वर ने हमें कुछ को कम, कुछ को ज्यादा दिया है, ताकि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा है? और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो ऐसा ही। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करता है, तो फिर वो शब्द का इंतजार करता है, क्योंकि आपके शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वैसा ही। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते, आत्मा में होकर के जब आप प्रार्थना करते हैं, तो यीशु ने के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा प्रभु बस तू वचन कह दे और मेरा सेवक चल, तू बस कह दे, यानी कि तेरा कहना ही मेरे लिए काफी है। अगर जो तू कह देगा वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन 18:21 में कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसके फल को भोगेगा। हालेलुया। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है, क्या बताता है? कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। कि प्रभु तू मुझे वो पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं दूसरे के जीवन में कुछ अच्छा देख सकूं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाए। जो किसी के घर में दिया जलाता है उसके घर में भी प्रभु 2 दिए जरूर जलाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं यहोवा किसी का उद्धार नहीं। आपको अपने आसपास लोगों को ढूंढना है, कौन बीमार है, कौन परेशान है, कौन दुख में है, कोई पीड़ा में है। जैसे आप अपने लिए दुखी होते हो, अपने लिए आप दुखी होकर के अपनों के लिए प्रार्थना करते हो, उसी तरह से आपको दुखी होकर दूसरों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, हम बहुत स्वार्थी होते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने जीवन से हम बस मतलब रखना चाहते हैं, दूसरा जो है वो है। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, यीशु ने ये नहीं कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा। तो हम किसके बच्चे हैं? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। तो हमारे पास क्या अधिकार है? परमेश्वर की। क्यों अधिकार है? क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण
किया है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन कोई भी पढ़ देगा जरा, उसमें भी बहुत अच्छी बात लिखी है। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन, क्या लिखा है इसमें? 3 अध्याय का पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे अंदर वो एट्रीब्यूट्स, वो जो गुण हैं, वो जो क्वालिटी है जो परमेश्वर में है, वो किस में है? हमारे अंदर भी है। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हो, आप ये मत बोलना प्रभु मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। प्रभु से बोलना, प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तेरा काम मेरे जीवन में चल रहा है, मुझे मालूम है। हो सकता है ये दुख चल रहा हो। आपको मालूम है जब मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वो हमेशा शुरू में जो है बड़ा अजीब सा लगता है। मिट्टी जो है उसके बाद फिर वो कहाँ, जब मिट्टी का बर्तन बना दी उसे कहाँ रखा जाता है? धूप में रखा जाता है। धूप पड़ती है, उसे लगता है कि प्रभु बताओ बेकार मुझे बना दिया, धूप पड़ रही है। लेकिन उसके बाद जब वो सूख जाते हैं, एक और परीक्षा उसकी आती है, उसको भट्टी में जाना पड़ता है। और जब भट्टी में जाना पड़ता है तो वहां 2 काम हो सकती है, या तो वो चटक सकता है अंदर उसके, और या फिर वो खारा अच्छा सुंदर बर्तन बन करके बाहर निकल सकता है। और जब वो सुंदर बर्तन बन जाता है, पक जाता है, उसके बाद लास्ट परीक्षा होती है, इस पे चोट मार के आवाज से पहचानना पड़ता है कि टन टन की आवाज आ रही है या। जब आप हांडी खरीदने जाते हो, गांव के लोगों को मालूम होगा, उसको थोड़ा क्या करते हैं, बजा करके देखते हैं कि कहीं से टूटा फूटा, क्योंकि टूटे हुए की आवाज अलग आती है और अच्छे वाले की आवाज अलग आती है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में कुछ काम चल रहा है। अब अगर आप प्रार्थना करें तो प्रभु से एक चीज को मांगे कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। क्योंकि जब आत्मा मंडराएगा तो अपने आप से वो रचना करनी शुरू कर देगा। बस आपको वचन बोलना पड़ेगा और बाकी का काम प्रभु का आत्मा खुद करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो वैसा ही, या परमेश्वर ने कुछ और करा? नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। और जहां पर पवित्र आत्मा मौजूद होता है वो वचन की इंतजार को करता है और वचन के अनुसार भी वो रचना को करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मरियम ने कहा स्वर्गदूत से कि भाई मेरी तो शादी भी नहीं, मैं कुंवारी हूं, ये सब कुछ कैसे होगा? उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएगा और प्रारंभ प्रधान की आत्मा तुझ पर साया करेगी। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी क्रिएट करना असंभव नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में असंभव जो भी है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या मांगना है? पवित्र आत्मा को मांगना है। और इसमें लिखा है पहला यूहन्ना 3:1 में हमने पढ़ा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। इंग्लिश में लिखा what manner of love the Father has bestowed upon us that we are called the sons of God। किस तरह का अद्भुत प्यार है ये जो परमेश्वर ने हमसे किया है कि हम अपने परमेश्वर की संतान। हालेलुया। और इसलिए आज हम सब लोग जब आज यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हैं, उस पिता से हमें क्या मांगनी है? रोटी मांगनी है। दुनिया की रोटी नहीं। कौन सी रोटी? वचन की रोटी। जब वचन की रोटी मांगोगे तो दुनिया की रोटी अपने आप भाग कर आपके पास आएगी। ध्यान रखना, जितना हम संसार की तरफ भागेंगे, ये प्रभु का वचन हमसे फिर या पर परमेश्वर के कार्य दूर, लेकिन जितना प्रभु की तरफ हम भागेंगे उतना संसार की चीजें अपने आप हमारे पास भागने में चली आएंगी। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का सिद्धांत है। दूसरी चीज क्या मांगनी है? मछली को मांगना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा प्रभु मछली मांगे तो उसके बदले क्या मिलेगा? सांप। ऐसा नहीं होगा। मछली का मतलब कि प्रभु मुझे उन लोगों तक पहुंचा जिनको आज मुझे लेकर के तेरे पास आना। तीसरी चीज क्या है? वो अंडा। वो अंडा क्या है? वो अंडा आपकी वो आशीष है, एक नया आशीष है। आपको नहीं पता उसके बदले आपको क्या मिलने वाला है। हालेलुया। और ध्यान रखना, सब चीजों के प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है, अंडे के प्रोसेस में टाइम। अंडे को बड़ा होने में उसको फूटने में क्या मिलता है? टाइम मिलता है। आपने देखा ईस्टर पर बहुत सारे लोग एग को वो करते हैं, ईस्टर एग। ईस्टर एग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीवन, पता नहीं वो क्या है, लेकिन अंडे में से एक नया जीवन क्या निकलता है? बाहर निकलता है। एक
उसको वो डिलीवरेंस बोलते हैं कि कोई चीज अंदर है, अभी उसका पता नहीं है कि उसमें क्या होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हम जब भी प्रार्थना करें 3 चीज प्रभु से मांगे। सबसे पहली बात कि प्रभु तू मुझे अपने वचन की रोटी से आशीष दे, और तू मुझे उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर जो आज एक मछली के रूप में इस दुनिया में तड़प रहे हैं, इस संसार के अंदर। उनको लेकर मुझे तेरे पास आना है, उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। और तीसरी बात, आपको उस अंडे के लिए प्रार्थना करनी है कि जो नया जीवन प्रभु मेरे लिए रखा है, आपके लिए रखा है, वो जीवन अभी छिपा हुआ है, वो भी प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन जब वो प्रकट होगा, और वो कब प्रकट होगा आपको मालूम है, एक अंडे में से बच्चा बाहर आने के लिए मुर्गी उसको क्या करती है, सेती है, उसके ऊपर बैठती है। मुर्गी के कहाँ रहता है, वो नीचे रहता है, मुर्गी की गर्भाहट उसमें रहती है। जब तक वो मुर्गी के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो अंडा समझ लो अंदर से उसका जो बेबी होता है वो पनपना शुरू हो जाता है, और एक समय आता है अंडा फूट जाता है और वो बाहर निकल कर एक नया जीवन दुनिया को दिखाई देता है। हालेलुया। इसी प्रकार की आशीषें वो पिता परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देना चाहता है। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें चुना है पहले से, और वो भविष्य पहले से हमें दे दिया है। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ये पौलुस जो था क्या कर रहा था, एक स्त्री के घर में, वो लूदिया नाम की स्त्री के यहाँ ठहर गया। ठीक है, लोगों ने बोला होगा कोई आदमी का घर में से रुकने के लिए मिला, औरतों के यहाँ जाके ठहर गया। अब वहाँ जाकर के रुका तो थोड़ा सा बाहर आया, और एक लड़की को उसने चंगाई दिया, भाई बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके कारण से वो कहाँ चला गया, जेल में चला गया। जेल में चला गया था, और जेल में चला गया। वो कह सकता था कि प्रभु मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, उल्टा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कई बार ऐसे सवाल हमारे जीवन में आएंगे, पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको बाद में बताएगा जब जेल की दरबारें हिल जाएगी और जितने कैदी सब प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, और जो जेल का मालिक है वो भी प्रभु को ग्रहण करके आनंद के साथ में, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कर रहा है ये एक पिक्चर है जो चल रही है, अभी से चलने दिया जाना चाहिए। और हर एक पिक्चर के अंदर एक विलेन जरूर होता है। विलेन समझते हो, एक शत्रु जरूर होता है। वैसे बाइबल भी जो है वो एक कथा है, और ये कथा किसकी है, ये परमेश्वर के कामों की और शैतान के कामों की कथा है, जिसमें शैतान के काम नाश होंगे और परमेश्वर का कार्य आके विजय को प्राप्त करेगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन के लिए हर बात के लिए क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम किसके हैं, परमेश्वर। हमें अपने पास कौन लाया है, परमेश्वर लाया। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। कई बार छोटी मोटी बात के लिए हमें घबराना नहीं है, और प्रभु से कहना है, प्रभु दुख के समय में, पीड़ाओं के समय में, आंसुओं के समय में, कष्टों के समय में प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझे अपने वचन की रोटी दे। मुझे वचन की रोटी आपको बताएगी ये कष्ट क्यों है, वचन की रोटी बताएगी कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करेगा, प्रभु अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या चाहता है, वो आपके अंदर वैसे वैसे गुण भरता चला जाएगा, वो आपके अंदर वैसे वैसे गुण भरता चला जाएगा, वैसी वैसी चीजें वो आपके अंदर क्रिएट करता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसा नहीं बनाना चाहता जैसा आप बनना चाहते हो। परमेश्वर आपको वैसा बनाना चाहता है जैसे वो आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने अपने जीवन को थोड़े समय के लिए स्मरण करेंगे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु तू इस समय मेरे जीवन को आशीषित कर। मुझे मालूम है पिता परमेश्वर कि मुझे मेरे लिए मांगने की जरूरत नहीं है प्रभु, लेकिन तू मुझे पवित्र आत्मा की आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि मैं जिसके लिए मांगू उसका जीवन आशीषित हो जाए। मैं जिसके लिए दिया जला दूं प्रभु उसके घर में उजाला हो जाए प्रभु। मैं जिस पर हाथ रख दूं प्रभु वो चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। मैं जिसको आशीषित करूं वो आशीषित हो जाए। हाँ प्रभु, हो सकता है आज हमारे पास परेशानी है, लेकिन हम अपने परेशानी दूसरों की परेशानी को दूर कर सकते हैं। पिता परमेश्वर तो हमें लोगों के लिए आशीष का कारण है। जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, वो परमेश्वर कई गुना आशीषें हमारे जीवन में भेजेगा
क्योंकि प्रभु को पता है इसको अपने लिए इसने कुछ नहीं मांगा, इसने दूसरों के लिए मांगा है। जब सुलेमान से परमेश्वर ने कहा था कि बता मैं तुझे क्या दूं, तू वो मांग, उसने कहा प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे लोगों के लिए आशीष का तू कारण बना, मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों के राज्य कर सकूं और तेरे लोगों की मैं देखभाल कर सकूं। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने ये बात सुनी, परमेश्वर से बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा क्योंकि तूने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज के बाद इस दुनिया के अंदर ना तो तुझसे ज्यादा धनवान राजा दुनिया में हुआ है और ना आने वाली दुनिया में इस दुनिया में इतना धनवान राजा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसका भय मानने का फल, 3 चीज तो अपने आप मिल जाती है, धन, महिमा और जीवन। ये अपने आप हमारे पास आ जाते हैं, इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर से ये कहें प्रभु तुम मुझे पवित्र आत्मा दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुम मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, मुझे उसकी आशीष की जरूरत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए एक छोटा सा कोरस मिलकर अपने प्रभु की महिमा के लिए हम लोग आएंगे और उसके बाद जो है हम लोग अंतिम बात में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे, ये आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर शरीर, आत्मा पवित्र शुद्ध कर शरीर, पवित्र आत्मा दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। हमारे महान प्रेमी और पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, और आपसे हम ये विनती करते प्रभु आप इस स्थान को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दें प्रभु, अपनी शक्ति के प्रभाव को प्रभु आप इस स्थान के ऊपर बहने दें प्रभु। हर एक जन आज यहाँ पर जो तेरे चरणों में मौजूद है वो तेरे आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण